हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देखिएगा, इसमें एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है। तो आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल क्यू बराबर -3.2 कूलाम। अब इसके बाद कहा जा रहा है धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब धातु में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, मतलब n का मान बताना है। तो E का मान कितना, सूत्र आप जानते हैं, Q इक्वल टू यानी E होता है। तो इसका मतलब E का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना। तो 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलाम, कूलाम यह एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो अब हमको निकालना है n का मान, धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n का मान। तो आप सूत्र जानते हैं, Q इक्वल टू NE आपका यह मेन सूत्र है। तो इसमें आपको n ज्ञात करना है, तो इसलिए इस सूत्र को हम उल्टा कर देंगे, अर्थात NE बराबर Q के। अब हमको n निकालना है, तो E का गुणन हो रहा है n के साथ, तो इसलिए E को उधर ले जाएंगे, भाग कर देंगे। तो n बराबर हो गया Q अपान E। तो अब हम इस सूत्र पर मान रखेंगे और हल करेंगे। तो इसके लिए इसको थोड़ा छोटा करके साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, Q का मान यहाँ पर 3 माइनस, ये भी मान जो है माइनस में ही होता है, -3.2 कूलाम है किसका मान, Q का मान। और E का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलाम। तो अब कूलाम कूलाम से कट गया, समझ लीजिए समाप्त हो गया। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, और यह भी ऋणात्मक ही है, तो ऋण में ऋण का भाग हुआ धन हो जाएगा, अर्थात सीधा चिन्ह हट गया। तो यह 3.2 और बटे 1.6, और यह नीचे है भिन्न में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात धनात्मक हो जाएगी, तो धन चिन्ह लिखेंगे नहीं, तो इसलिए लिख देंगे गुणे 10 पर पावर 19। अब यहाँ जो है एक एक अंक दशमलव हटा देते हैं, तो ये सीधे 32 हो गया या 16 हो गया। तो 16 दूना 32, 2 बार भाग गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 पर पावर 19। तो 2 गुणे 10 पर पावर 19 इसमें किस विकल्प में है, बी पार्ट में। इसका मतलब इसका बी पार्ट जो है सही उत्तर है। तो अब जो है आंसर शीट जो आपको मिलेगा, हमने दिखाया था अभी दूसरे पहले प्रश्न में, उसमें आप बी विकल्प को घेरेंगे। तो यहाँ एक बार फिर जो है आंसर शीट को आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर आंसर शीट में आपका दूसरे का बी पार्ट सही है, तो दूसरे का बी पार्ट जो है गाढ़ा कर देंगे। इसके दूसरे का बी पार्ट जो है गाढ़ा करेंगे, जिस तरह से उसमें हमने बताया था पहले पार्ट में, उसी तरह से इसमें भी दूसरे का बी पार्ट जो है गाढ़ा कर देंगे पूरा पूरा।